अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मैं अभी इस टाइम सिंहपुरा की सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और ख़बर यहाँ पर यह है कि शहर में होने वाली खुद साख्ता महंगाई के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को रिपोर्ट पेश की गई है और जिसमें ये कहा गया है कि एक माह के अंदर 7 इक़साम की अशिया खुरनोश की कीमतों में यहाँ पर इजाफ़ा किया गया और इन तमाम तर चीज़ों की जो है यहाँ पर परसेंटेज भी दी गई है। बताया ये जाता है, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मसूर की दाल का रेट 21%, प्याज की कीमत में 22%, जबकि चीनी भी जो है यहाँ पर 22% महंगी फ़रोख्त की जा रही है। 20 किलो आटे का थैला 25, घी 23, अंडे 37% जो है यहाँ पर महंगे बेचे जा रहे हैं, जबकि एक माह के अंदर मुर्गी की कीमत में 65.2% यहाँ पर इजाफा हुआ है। तो ये जनाब ये रिपोर्ट पेश की गई है इमरान खान साहब को। मैं अभी यहाँ पर सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और कहा यह जाता है कि ये सारी की सारी महंगाई यहाँ पर ये दुकानदार हजरात करते हैं, लेकिन जनाब इस सारे मामले में सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हुकूमत के जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो इस सारे मामले में कहाँ पर हैं, हुकूमत की रिट इस सारे मामले में कहाँ पर है और सबसे बढ़कर हमारी अवाम इस महंगाई से कैसे मुतासिर हुई है। ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हमारे साथ प्रोग्राम में कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा अभी आप मंडी में आप आई हुई हैं, ये बाहर जो सब्ज़ी मिल रही है और मंडी में जो सब्ज़ी मिल रही है, कितना आपको फ़र्क लगता है कीमतों का? ये होता है कि अगर वो गली में जाके आलू दे रहे हैं तो वो 60 रुपए दे रहे हैं। हाँ। इधर हम आते हैं हमें 40 रुपए मिल जाते हैं। यही प्याज का वो भी 60 रुपए उधर मिलता है, इधर 40 भी मिल जाता है। तो इस तरह हर सब्जी में 10-20 का फ़र्क होता है। आपको लगता है यहाँ मंडी आने से आपका जो है आपकी बचत हो जाती है यहाँ पर? हाँ जी, ये आके इकट्ठी सब्जी ले लेते हैं, आलू प्याज सारा कुछ उसमें हो जाता है हमें। हाँ जी। ऐसे महंगाई कैसी चल रही है बाहर? महंगाई तो जाहिर है बहुत ज़्यादा। अब चीनी इतनी महंगी हो गई है, घी इतना महंगा हो गया है, हर चीज़ जो है वो महंगी, दालें इतने जो मतलब है 10,000 का आता था ना महीने का घर का मतलब किचन का सौदा, वो अब 20 का आ रहा है। अगर आपको यहाँ से कोई 100-200 की जो बचत होती है वो सारी की सारी बचत जो है आपकी चीनी और घी में पूरी हो जाती है? नहीं, पूरी तो नहीं होती। 100-200 में तो चीनी और घी तो नहीं पूरा होता ना। तो वैसे ये है कि जहाँ पे क्या कह रहे हैं 9,000 क्या पहले आता था 2,000 बिल बिजली का, अब आ रहे हैं 6,000, 12,000 तनख्वाह है, तो कहाँ से पूरा करेगा गरीब आदमी? देखो ये 5 दिन का लॉकडाउन लगाया है, क्या कोरोना है इधर? कोरोना है? कोरोना तो है। कहाँ है? घूम रहा है, बस इस तरीके घूम रहा है। किधर घूम रहा है? बात तो सुने, वो ये कहते हैं वो वैक्सीन लगवाओ। खुद साख्ता महंगाई है कि नहीं है? दुकानदारों ने महंगाई कोई नहीं है। महंगाई कोई नहीं। जिसको देखो बैठे बिठाए मिल जाना है। हम इधर मर रहे हैं, वो उधर एसीओ में बैठे। वो कह रहे दुकानदारों ने महंगाई की है, दुकानदारों ने खुद साख्ता महंगाई की है। नहीं महंगाई की, वो को अब चला गया ना। क्यों गया? वो चले गए हैं अपने, अब टीवी में देखो गए कि नहीं, वो क्यों छोड़ के गया है? इसीलिए कि उन्होंने जो है ना उनका माल हड़प कर लिया। अब उसे बोला कि महंगाई क्या है? आपके लिए महंगाई क्या है? वो महंगाई है। अब इधर और क्या है? सही। ना आदमी को अच्छी चीज खा सकता है ना पी सकता है, हर चीज केमिकल है। आगे बढ़ते हैं, चले आगे बढ़ के मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वो ये कहते हैं कि ये खुद साख्ता महंगाई है, रिपोर्ट पेश की है। कहते हैं जनाब अगर ये खुद साख्ता महंगाई है तो हुकूमत का कंट्रोल किधर है? वो कंट्रोल खाने वाली चीज पे महंगाई नहीं, आवाम खाती है। महंगा भी लेके खाती है, सस्ता भी लेके खाती है। किस चीज पे महंगाई? जब सर्दी आएगी यही चीजें 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 2 रुपए किलो बिकेंगे। फिर नहीं आता इधर, कोई भी नहीं आता। हम आएंगे, हम तब भी आएंगे। 2 रुपए किलो बेच के सुबह 4 बजे आए हम, 7 बजे जाना। 1000, 1500 या 200, 400 लेके जाना। ये 300 रुपए किलो मेथी आवाम खा रही है। दूसरी चीजों की तरफ नहीं ध्यान है। दूसरी चीजें क्या है? ये जो बाजारों में बिकती हैं,
वो ये कहते हैं प्याज महंगा बेच रहे हैं यहाँ। प्याज बड़ी मंडी में जाए ना, जो 6-7 हज़ार की बोली हो रही है बोरी की, इधर तो बितना किलो 2 किलो 5 यहाँ पर मुझे ये बताएं, यहाँ पर कोई प्राइस मजिस्ट्रेट आता है चीजों को चेक करने के लिए, कीमतों को कोई भी नहीं आता। जिन्हों पिछों उन्होंने यानी कि थोड़ी की चढ़नी है वो तो उन्होंने आ जाने 1-2, वरना नहीं आता। नहीं। चले आगे बढ़ते भाई। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि रिपोर्ट पेश की है हुकूमत को, खान साहब को, वो ये कहते हैं कि जितनी भी यहाँ महंगाई हुई है, 6-7 खाने पीने की चीज़ें हैं, वो ये कहते हैं सारी की सारी यहाँ पर खुद साख्ता महंगाई है। ये खुद साख्ता महंगाई क्या होती है? ये दुकानदार खुद साख्ता महंगाई मैडम, सबसे पहली चीज़ ये है, मैंने एक चीज़ जर्नली मैंने काफ़ी बार सब्ज़ी परचेज़ किया, उसको मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, काफ़ी डिफरेंट मुझे नज़र आया है। हाँ। एक चीज़ मैंने पर केजी 20 रुपीज़ परचेज़ किया, वही चीज़ मोहल्ले में 80 रुपए केजी मुझे मिली है। सुने ना, अब देखिए, अब ये कद्दू मैंने पूछे यहाँ पीछे यहाँ 20 रुपए किलो है। चले ट्रांसपोर्टेशन किराया शराया ये डाले भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपए 35 रुपए मोहल्लों में कीमत होनी चाहिए कि नहीं? मोहल्ले वाले जो दुकानदार है वो तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें बेचते हैं। क्यों बेच रहे हैं? यही तो कह रही हूं। बेच रहे हैं क्योंकि उनको बूझ करने वाला कोई नहीं है। उनको सजा देने वाला कोई नहीं है, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। सारे जितनी भी हमारे इंतजामिया है नीचे से लेके ऊपर तक सारे, एक नहीं कि मैं कहूँ कि अकेला मैं या अकेला या ये प्रेस लिस्ट कंट्रोल वाली जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है। प्राइस लिस्ट किधर है भाई? ये प्राइस लिस्ट पे कहाँ? किसी के पास भी नहीं है। जिसके पास है एक तो वो दिखाता नहीं है, अगर वो दिखाता भी है कहता है जा जो मर्जी कर लें। फिर क्या करोगे उस सिचुएशन में? उसके साथ लड़ोगे? हर आदमी ने तो लड़ना नहीं है ना। वो छोड़ के चीज़ आगे चला जाता है। फिर क्या किया जाए? फिर क्या किया जाए? आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। आपका गुजारा कैसा हो रहा है इतनी महंगाई में? हुकूमत तो ये कहती है सारी की सारी खुद साख्ता महंगाई है, लेकिन हम देखते हैं घी महंगा है, आटा महंगा है, दालें महंगी है, सब्जियां महंगी है। अगर ये सारी की सारी महंगाई अगर यहाँ खुद साख्ता है, हुकूमत का कंट्रोल कहाँ पर है? मैडम मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं खान साहब को ये मैसेज आपके थ्रू देना चाहता हूँ कि ये आपका जो अफसर वाला तबका है ना, ये मंडी की इंतज़ामिया है, ये सब सोई है। जिन्होंने कंट्रोल करनी है महंगाई अफसर हैं, वो सब जो लोग जो ना वो कोई जगह नहीं है। ये खुद साख्ता महंगाई दुकानदारों ने, जो बड़े डीलर हैं उन्होंने की हुई है। आप उनको पकड़े, उनको फाइन करें। छोटे दुकानदार को आप तंग ना करें। नहीं, ये इनको तंग नहीं करा कोई, लेकिन आप ये बताएं ना, ये तो मंडी है ना, मंडी तो सस्ती होती है। अब किया क्या कह रहे थे, ये किया भी 2 किस्म का आ रहा है। एक है वो अच्छे वाला है, एक वो गलता ही नहीं है। वो देखो उन्होंने अपने वो कैमरा आप दिखाएं, वो फेंका हुआ, वो ये 20 रुपये बिक रहा है, वो 40 बिक रहा है। जिस दुकानदार ने अपने मोहल्ले में लेके जाना है वो अच्छी चीज़ लेके कहीं जाते हैं दुकानदार। हमारी आपको ये बताएं, आपको हुकूमत का कंट्रोल कहीं नज़र आता है चीज़ों के ऊपर? मैं कहता हूँ कि खान साहब को ये मैसेज है मेरा कि आप खुदारा थोड़ा सा रहम करें। देखिए आपको हमने मैंडेट दिया, आपको वोट दिए हैं, तो आपको चाहिए कि ये अफसरशाही को थोड़ा सा खींचे, ये काम करें। इनको तो काम करना आता ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहे। काम करना नहीं चाहते, काम कर ही नहीं रहे, करना चाहते नहीं, कर ही नहीं रहे। किसके डर से नहीं कर रहे कि वो मैं दूसरे तंग ना करें या कोई और तंग ना करे। उन्होंने कहा खुदारा आप काम करें, ये जो काम है ना, ये दुकानदारों पे आप 4 दिन छापे मारते हैं, यकीन माने चीज़ें नीचे आ जाती हैं। ये आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं खुद देखा है। 4 दिन ये महंगाई कंट्रोल होती है, 4 दिन वो फाइन करते हैं तो ठीक हो जाता काम। ये टमाटर क्या किलो लिए अभी आपने? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो। अभी मैं पूछते हुए आ रही हूँ, ये बाहर तो इनका रेट 60 रुपये 70 रुपये 80 रुपये चल रहा है। ये क्या वजह क्या है? ये मंडी वालों के अपने रेट होते हैं, जिसकी चीज़ होती है उसी के रेट हैं। सही। आपको लगता है महंगाई कंट्रोल हो रही है? सवाल ही पैदा नहीं होता, महंगाई तो कंट्रोल हो ही नहीं सकती इस मुल्क। क्यों नहीं हो सकती? पहले तो होती सी। खुदा जाने जी क्यों जी गवर्नमेंट की कर रही है। ये हुकूमत ये कहती है कि खुद साख्ता महंगाई है, लोगों ने खुद महंगाई कर दी है। कंट्रोल किसने करना है? आप बताना किसने करना है? मेरे तो नजदीक हुकूमत ने करना है। हुकूमत ने साफ ज़ाहिर करना है। कंट्रोल तो हुकूमत का ही होता है। तो हुकूमत इधर रेट लिस्टें लगवाए, कंट्रोल रेट जो रेट लिस्ट किधर लगी हुई है आप बताएं? ये रेट लिस्ट एक लगी हुई है यहाँ पर? कहीं भी नहीं लगी। ये इधर लगी हुई है, पता नहीं किधर लगी है। ये कितनी सब्जियां पड़ी है, किधर है रेट लिस्ट? भाई आप ये कहते हैं रेट लिस्ट किधर है? आपकी रेट लिस्ट कहाँ है? अब आप बताएं ना, अब इतनी छुपा के आप रेट लिस्ट रखेंगे, ये कहाँ से देखेंगे? हाँ, अब आप बताएं ना, अब ये रेट लिस्ट अब ये पूछ रहे हैं,
अब ये रेट लिस्ट आपने इतनी छुपा के रखी हुई है, किसको क्या पता चलेगा? हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, ये खान साहब को एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें ये कहा गया है कि महंगाई जो है खुद साख्ता है, 7 ऐसी चीज़ें हैं, 7 ऐसी अशिया खुरनोश हैं। आप बताएं, आपको लगता है वाकई में ये महंगाई यहाँ खुद साख्ता है, या ये यहाँ पर अवाम की भी गलती है, हुकूमत की भी गलती है, दुकानदारों की भी गलती है? असल में बात तो ये है कि हुकूमत का कंट्रोल ही कोई नहीं हुकूमत है। इन्हें पता ही नहीं है कि अवाम की मुश्किलात का, इन्हें अवाम की मुश्किलात का पता नहीं है। ये अपने हाल में मस्त हैं। ये ये दुकानदारों का कसूर है। असल में कंट्रोल ही कोई नहीं है, ना कोई चेक करता है इन्हें, ना जो अपने दिल चाहे मत, इनके पास मैनेजमेंट ही कोई नहीं है। हुकूमत है, आपने यहाँ बात की कंट्रोल की, ये मुझे बताएं, ये रिपोर्टें तो यहाँ पेश हो रही हैं कि जनाब ये यहाँ पर जिन्होंने महंगाई कर दी, ये चीज़ इतने फ़ीसद यहाँ महंगी बेची जा रही है, वो चीज़ यहाँ इतने फ़ीसद महंगी बेची जा रही है। ये बताएं ना, फिर ये लोगों के अंदर इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि लोग जो है अपने मनमाने रेट्स के ऊपर चीज़ें यहाँ बेच रहे हैं? बहना, इसमें मैंने आपको पहले बताया ना, कंट्रोल ही, हुकूमत का कंट्रोल ही नहीं है। ये इनके पास ये पोटेंशियल ही नहीं है कि इसको कैसे सिस्टम को चलाया जाए। ये असल में वो जो हर एक अब फिर अपनी मर्जी करता है। हाँ जी, असल बात ही है, मतलब हर एक की अपनी अपनी मनमानियाँ चल रही, मनमानी चलती है, क्योंकि हुकूमत का कंट्रोल नहीं है उसमें। वो मतलब वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। पिछली हुकूमत का भी ऐसा ही था सिलसिला? नहीं, आप अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है कि इनसे वो 1000 दर्जे बेहतर थे, 1000 दर्जे बेहतर थे। हमें ना उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया, ना इन्होंने दिया, मगर लोगों के चेहरों पे खुशी थी। अब हर कोई मुरझाया हुआ है। आप यकीन करें, मैं जिससे भी बात करती हूँ ना, हर कोई इतना अफसुर्दा, हर कोई इतना मुझे कोई गुस्से में नजर आता है, समझ में नहीं आती उसकी वजह क्या है। वो बहना टेंशन का शिकार है असल में सब लोग, जो अपने बच्चों की फिक्र है उन्हें कि हम कैसे मैनेज करें अपना सिस्टम। असल परेशानी है, एक 500 रुपया आमदन है, अगर 1000 रुपया वो खर्च करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? वो परेशानी तो लामहला आएगी। अब उनका निज़ाम नहीं चल रहा, निज़ाम नहीं चल रहा लोगों का। भाई आए आगे बढ़ते हैं, मैं कोशिश करती हूँ ज़रा यहाँ पे एक ज़रा बात कर लूँ। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई कैसी है? सही महंगाई का क्या हाल चाल है? महंगाई तो बहुत ही है कि महंगाई ना की। चाचा ये कहते हैं दुकानदारों ने खुद महंगाई की है, हुकूमत की कोई गलती नहीं है। नहीं, हुकूमत की गलती है। की गलती है हुकूमत की? हाँ जी, हुकूमत की क्या गलती है? कंट्रोल नहीं कर रही, और की कंट्रोल नहीं कर रही। हाँ, बड़ा इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा हुकूमत यहाँ कंट्रोल नहीं कर रही है। 7 चीज़ें हैं, बल्कि ये सिर्फ 7 चीज़ें नहीं है। आप घी देख लें, घी 300 रुपये 350 का हो चुका है, आटा महंगा हो गया है, चीनी, दालें, अंडे, चिकन। अभी तो जनाब सर्दियाँ नहीं आई हैं और पूरी गर्मियों में अंडों का जो रेट है वो 160-162 रुपये दर्जन रहा है। तो जनाब सोचेगा अगर जब यहाँ सर्दियाँ आएंगी तो फिर अंडे यहाँ कहाँ पे चले जाएंगे। तो मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं और हुकूमत यहाँ पर ये कहती है कि हुकूमत ने यहाँ पर नोटिस दिया है खुद साख्ता महंगाई के हवाले से। 7 अशिया है जिसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने रिपोर्ट तलब की है, लेकिन इस सारे मामले पर आवाम क्या कहती है, आइए ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं महंगाई क्यों होती है, कैसे होती है? बस महंगाई ऐसे ही है, बस अब महंगाई हुई है, पहले तो नहीं थी इतनी। ये बताएं, ये आपको लगता है ये महंगाई हुकूमत की वजह से हुई है, या ये महंगाई ये महंगाई यहाँ पे दुकानदारों ने की है? कुछ हुकूमत कर दी है, कुछ दुकानदार बहुते कर देते हैं। अच्छा, हाँ। तो हुकूमत ने अभी रिपोर्ट तलब की है, हुकूमत ही कहती है ये खुद साख्ता महंगाई है। आपको लगता है ये वाकई में यहाँ पे खुद साख्ता महंगाई है? कुछ अवाम कर देती है महंगाई, कुछ आपको ज़्यादा क्या लगता है? अवाम ही करती है। अवाम ही करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब कहते हैं महंगाई की रिपोर्ट पेश करें, पता चले महंगाई क्यों हो रही है, कौन महंगाई कर रहा है, खुद साख्ता महंगाई कैसे हो रही है? जी, पहली बात तो ये कि मैडम जी 24 साल हो गए मुझे भी पीटीआई के अंदर। अच्छा। इनके साथ 24 साल, ठीक है, मगर कोई चीज़ नहीं बदली। इन्होंने तो कहा तब्दीली लाएंगे, कोई तब्दीली भी नहीं है। मगर इनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये जो कहते हैं ना रियासत मदीना, ये ना कहें क्योंकि ये गुनाह है। अगर रियासत मदीना पे आएँ तो वो बुज़ुर्गों की आप कौल देख लें कि ग़ुलाम ऊपर बैठा है और जो हाकिम है वो नीचे खड़ा है। रियासत में, क्योंकि हर एक ने हुकूमत की है। आप 24 साल से वर्कर हैं पीटीआई के? बिल्कुल।
मगर ये है कि हमने दोगली पॉलिसी नहीं करनी, हम अभी भी उसी के साथ हैं। आप जाते हैं जलसों में, जाते हैं, नारे शारे लगाते हैं? जी ज़रूर, मगर इसको यही समझाते हैं कि महंगाई मत करें। हाँ। अगर इस तरह करोगे तो अगले 5 साल बहुत मुश्किल हैं। हाँ। बस ये उससे रिक्वेस्ट है कि महंगाई की तरफ हाथ होला रखें और गरीबों का ख्याल रखें। आप मुझे ये बात बताएं, चूँकि अब आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, आप ये कह रहे हैं आप 24 साल, मेरे भाई 24 साल हो गए हैं बड़ा इनके अरसा साथ। होता है। कोई ऐसा जलसा है जो पाकिस्तान में हुआ जो मैंने ना मैं ना गया हूँ? धरने में गए थे? बिल्कुल गया हूँ। वो धरने में वो कंटेनर के मनाजिर देखे थे वो जो उन्होंने बिल फाड़े थे? मैडम हम उधर ही थे। अब मैं उनसे कहता हूँ अब कैसे बिल फाड़ें जो 7-7, 8-8 हज़ार आ रहा है। अब भी खान साहब से हम यही कहते हैं कि अब भी बिल फाड़ दें। उस वक्त तो आप कहते थे कि बिल फाड़ दो, तो अब भी फाड़ें। अब तो पता है वो क्या कहते हैं, अब वो ये कहते हैं कि महंगाई खुद साख्ता है। मुझे बताएं महंगाई कैसे हो गई इतनी? वो तो खान साहब बनी गाला के अंदर आराम कर रहे हैं, उनको नहीं पता गरीब के साथ क्या हो रहा है। पहली बात ये, उनसे भाई यही रिक्वेस्ट है गरीबों का ख्याल रखें। महंगाई बहुत हो चुकी है, अगर अगले 5 साल लेने हैं तो गरीबों का ख्याल रखें, उनसे यही रिक्वेस्ट है। अभी 3 साल कैसे गुजरे? ये तो बहुत मुश्किल से गुजरे। आपको भी पता है मैडम कि घी का रेट किधर जा रहा है, आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। आपसे उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ये गरीबों का ख्याल रखें। अगर अगले 5 साल चाहिए, अगले 5 साल हाँ तो जी, गरीबों का ख्याल करें। चाय का कप कितने का हो गया? 30 रुपए का। कितने का? 30 रुपए का। 30 रुपए का। तो आप ये बताएं कि आपको लगता है ये चाय का एक कप 30 रुपए में मुनासिब है? ये मुनासिब नहीं है, महंगाई है। हमने इसका तोड़ निकाला हुआ है, साथ में खाली कप। ये 2 की 5 करेंगे और 5 बंदे पियेंगे। 2 की 5 मतलब 2/5 हो जाएगा। ये 2/5 हो जाएगा। महंगाई की वजह से कारोबार है नहीं है, कोई आमदन है नहीं है, तो फिर इसी से ही काम चलाना है। ये खाना तो ये तो कप ऑलरेडी बड़ा छोटा सा है, इसमें तो एक आदमी रज के चाय नहीं पी सकता। तो आपने साथ में ये खाली कप भी रखा हुआ है? जी जी जी, वो इसलिए रखा हुआ कि जब हर चीज़ महंगी है तो कैसे वो समझ में आएगा दुकानदार भी। बात तो सुने ना, वो तो यहाँ पर ये कह रहे हैं महंगाई सारी की सारी यहाँ पर अवाम ने, दुकानदारों ने खुद नहीं की है। किसी ने महंगाई नहीं की। जो चीज़ महंगी मिलेगी वो महंगी ही मिलेगी। जो पीछे सस्ती हो जाएगी आगे भी हो जाएगी। वो कह रहे चीनी अवाम ने महंगी कर दी, कह रहे दालें अवाम ने महंगी कर दी, प्याज अंडे अवाम ने, वो दुकानदारों ने महंगे कर दिए। बिल्कुल ऐसे ही है। दुकानदार ने कुछ महंगा नहीं लिया, लिख के लगाया हुआ 60 रुपये। अगर इनको 50 मिलता तो 10 रुपये ये भी लेंगे, दुकान का किराया भी देना है, मुलाजमों को दिहाड़ियाँ भी देनी है। तो ये बीच में एक 10 रुपये अगर पीछे से 30 होगा तो आगे से 40 बिकेगा। तो ये महंगाई पीछे से कर रहे हैं, आगे से नहीं हो रही। मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी जी। ये बात चूँकि मैं कभी कभार मुझे शौक है बाहर से चाय पीने का, मैं चाय पीती हूँ बाहर से, लेकिन जो अभी आपने बात कही ना कि ये इन 2 कपों में 5 लोग चाय पियेंगे, ये बात मुझे नहीं पता थी। ये बात ऐसे ही है, हमें डेली फेस लोग, एक दिन लगी एक दिन नहीं। अगर एक दिन में हम सारा खाएंगे तो कल क्या खाएंगे? सुबह का पता ही नहीं है दिहाड़ी लगेगी कि नहीं। पहले भी लोग ऐसे पीते थे चाय? पहले ऐसे नहीं पीते थे, इस वक्त ये मजबूरी के मारे पी रहे हैं। कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ बनता ही नहीं है। आप रो क्यों रहे हैं, क्या हुआ है आपको? इसी के लिए रो रहे हैं। पूरे एम्प्लॉयमेंट नहीं है पाकिस्तान में, सब लोग आगे पीछे फेंक रहे हैं। पहले एक वैकेंसी के लिए 10-10 वैकेंसी आती थी, अब पूरे पाकिस्तान में कोई चीज़ ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं पूरे। चाचा जी इसमें इनकी गलती तो नहीं है ना, जो पिछले जैसा मुल्क छोड़ कर गए हैं वैसे ही आगे लेके चल रहे? गलती नहीं, उस वक्त बहुत अच्छा मतलब सिरों के कारोबार चल रहे थे, कोई भूखा नहीं सोता था, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी। पूरे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चलते थे, सीमेंट के चल रहे हैं, रोड के देखिए प्रोजेक्ट थे। अब क्या पाकिस्तान में चल रहा है? एक कॉलेज एक स्कूल भी नहीं बना सका, एक फैक्ट्री एक प्रोजेक्ट नहीं लगा सके। कई सीमेंट फैक्ट्रियाँ लग रही थी पहले, शुगर मिले, सीमेंट फैक्ट्री, बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। अब क्या पाकिस्तान अभी भी कर रहे हैं चाचा जी, कह रहे हैं अभी भी कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहा, ना करेगा, ना उसको करने वाले करने देंगे। ये पूरी ट्यूब जो है ये इसी की। आप मुझे ये बताएं ना, आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे? देखिए मैं समझ सकती हूँ कि रोना आ जाता है हालात को देखकर, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अच्छे वक्त की उम्मीद रखें? लोगों को देखकर रोना आता है। मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मैंने पाकिस्तान में कमाया, पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट में अच्छी सैलरी ली है, गवर्नमेंट सर्विस की है, प्राइवेट भी की है, अब भी मैं करूँ, लेकिन लोगों को मैं महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? महंगाई ये नहीं है। नहीं, आपको ये तो कैसे जा सकते हैं? इनको तो भी यार रहना है, इनको तो भी हुकूमत करनी है। बस अल्लाह करे कोई ऐसा बोझा हो। नहीं चाचा जी, इन्होंने तो नोटिस भी लिया है ना, कह रहे मुझे बताएं कि महंगाई कैसे हो गई। आपको लगता है महंगाई खुद साख्ता है, लोगों ने खुद की है? नहीं, खुद नहीं, हुकूमत की तरफ से खुद साख्ता यही होते हैं। कभी आज टमाटर 80 रुपये, कल 50 रुपये हो जाएंगे, यही है। लेकिन जो हुकूमत है टोटल है वो किधर है? टोटल महंगाई है हर चीज़ पे।
पेट्रोल देखे, मोटरसाइकिलें देखे। ये मैं 50 रुपए की टैंकी भरवाता है, 50 रुपए की या 500 की। अभी 500 का 4 लीटर नहीं पड़ता पेट्रोल। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी साथ हैं हमारे, अभी यकीन करें रो पड़े। रोना आता है, वक्त ही ऐसा आ गया है। नहीं क्या मतलब, अल्लाह माफ करे, क्या हो गया वक्त को? महंगाई। वो तो कहते हैं कि दुकानदारों ने की है महंगाई। जाहिर है दुकानदारी करते हैं, हुकूमत का कंट्रोल नहीं हो तो फिर ही दुकानदार करते हैं। क्या हुकूमत का कंट्रोल अगर ना हो तो महंगाई तो होगी। हाँ जी, अगर कंट्रोल करें तो शहबाज शरीफ भी करते ही थे ना, वो बाजारों में खुद आ जाते हैं। खान साहब ठीक हैं अपनी जगह, वो ठीक हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं है। बाकी वज़रा कुछ नहीं कर रहे, कारकर्दगी ज़ीरो है, इसलिए ये कुछ हो रहा है। क्या लेके जा रहे हैं भैया बच्चों के? लेके जा रहा हूँ बच्चों के लिए। चिकन है, ये मेरा ख्याल में 270 रुपये किलो दे रहे हैं। 270 रुपये किलो चिकन। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। गुजारा हो रहा है? बस अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा शुक्र है, हो रहा है सही। लेकिन जो प्राइवेट हैं बहुत तंग हैं वो लोग। चले हम तो चलो मजदूर हैं, सरकारी मुलाजिम है, कुछ ना कुछ गुजारा हो रहा है, लेकिन जो प्राइवेट हैं बहुत ज़्यादा तंग है। जनाब के यहाँ सूरत हाल है महंगाई के हवाले से। खान साहब ने नोटिस दिया है खुद साख्ता महंगाई का, लेकिन जनाब आवाम ये कहती है कि अगर खुद साख्ता महंगाई है भी तो हुकूमत उसको यहाँ पर कंट्रोल क्यों नहीं करती है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं खुद साख्ता महंगाई के ऊपर। आवाम से ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई खुद साख्ता है, लोगों ने की है, या आपको लगता है कि इस महंगाई के पीछे हुकूमत का कहीं कंट्रोल ही नहीं है? हुकूमत का सबसे पहले के मुँह का आता है इस महंगाई की इतनी ज़्यादा करने में, क्योंकि हर दुकान का अलग-अलग रेट है। वही तो। अब ये टमाटर है पीछे से 40 रुपये से शुरू हो रहे हैं, 70 रुपये जा रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। हुकूमत को चाहिए कोई टीमें बनाए, कोई टीम नहीं बनी हुई। किसी तरफ कोई देख ले, किसी तरफ कोई गवर्नमेंट का एक बंदा नहीं आके देख रहा, जिसका मर्जी रेट अपना आप खुद लगा रहे हैं। तो फिर मेरी बात सुने, हुकूमत को फिर जब रिपोर्ट्स जब यहाँ जाती हैं वो ये कहते हैं कि जनाब अवाम ने खुद ने महंगाई कर ली है, तो इसका मतलब फिर ये है ना कि लोगों के अंदर हुकूमत का डर ही नहीं है। कुछ डर नहीं है हुकूमत का, किसी तरफ डर नहीं है। जहाँ पे ये गंद पड़ा हुआ है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। महंगाई कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। चीनी देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कुछ नहीं कर रहे। आटा देखें 800 रुपये का थैला था, तनख्वाह 1200 का हो गया। 1200 का हो गया। बड़ा आटा थैला जो सा था 800 का 600 का हो गया, छोटा थैला। तो देखिए कुछ भी नहीं कर रहे। ऑयल देखने कहाँ पहुँच गया, 320 रुपये पहुँच गया है। हर चीज़ देख। और अच्छा जो ब्रांड है जिसका हम यहाँ नाम नहीं लेते, उसका 1 लीटर की थैली 352 रुपए की हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही हो गया, 352 की। हम फिर भी ढूंढते हैं दुकान, हम मोटरसाइकिल है ना, अगर लीटर पेट्रोल डालिए हम चीज़ें ढूंढ रहे हैं जहाँ से सबसे सस्ती मिली वहाँ से लेंगे। टमाटर क्या लिए अभी आपने? ये हमने 60 रुपये लिए हैं किलो 60 रुपये किलो। प्याज? और 2 दिन पहले 40 रुपये था, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 दिन पहले 40 रुपये था, 50 यही तो कहती हूँ कि भाई 4 किलो मिल रहा था, अब 60 रुपये किलो प्याज मिल रहा है। यही तो कहती हूँ कि आखिर 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि 20-20, 30-30 रुपए कीमतें एक साथ बढ़ जाती हैं। ये तो उससे हमारे वजीर आजम से पूछे ना, वो कुछ नहीं कर रहा। वो बस चोर पकड़ लिए, फलाना पकड़ लिया, ये आवाम को देखे ना। NRO नहीं दूंगा, आवाम को ये देखे ना महंगाई से मार रहा है, आवाम मर रही है उसको, और ऊपर से कह रहा है घबराना नहीं, घबराना नहीं। गुजारा कैसा हो रहा है भाई? मुश्किल से गुजारा नहीं हो रहा। जितने कोई पैसे हमने संभाले थे ना कि बच्चों की शादी के लिए, वो निकाल के वो खर्च कर रहे हैं। ऐसा ही है जी। चले आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो ये कह रहे हैं कि परसों तक टमाटर 40 रुपए के मिल रहे थे किलो, आज सिर्फ 2 दिन बाद टमाटर की कीमत पे 20 रुपए का इजाफा हो गया है। आज टमाटर 60 रुपए किलो हैं। हुकूमत के ऊपर, हुकूमत के पास नोटिस जाता है, हुकूमत के पास रिपोर्ट जाती है, कहते जनाब लोगों ने खुद साख्ता महंगाई कर दी। तो भाई किधर है हुकूमत का डर, हुकूमत की रिट किधर है कि जो लोगों के अंदर कोई खौफ ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई खौफ नहीं किसी किस्म का। हुकूमत खुद जो है ना वो, क्योंकि इस वक्त जो हाथ है ना वो आवाम का है, और आवाम जो चाहती है वो करती है। हाँ। उनको पीछे अगर पीछे से चीज़ सस्ती मिले तो वो सस्ती बेचेंगे, अगर वो महंगी मिलेगी तो महंगी बेचेंगे। आपको पता है कि आज आटे की कीमत में फिर इजाफा हुआ। मतलब अगर हमें यहाँ देखिए, हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए तरीके इंसाफ का, हमें ना चाहते हुए हमें इनका जो मुकाबला है नून लीग से करना पड़ता है। यहाँ पर आवाम ये कहती है कि अगर शहबाज शरीफ होता ना तो ऐसा ना होता। यहाँ पर आवाम ये कहती है अगर शहबाज शरीफ होता ना वो तो खुद नोटिस ले लेता। तो अब आप पता है ना, अब फिर ये हुकूमत फिर क्या करे?
हाँ, ये नोटिस जो है ना, इसको चाहिए सख्ती से कोई बंदे छोड़े अपने जो कि चेक करें, और जो अप रेट पर बेचें उनको सख्ती से गिरफ्तार किया जाए और उनको सज़ा दी जाए, ताकि अगले जो हैं देखें तो सज़ा के साथ ही वो हर चीज़ से नाजायज़ मुनाफाखोरी के ऊपर जो है सज़ा दी जाए। लेकिन ये सज़ा देगा कौन? भी आप देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ गड़ी शाह की वर्कशॉप के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर लाइन से दुकानें यहाँ बनी हुई हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, लोग यहाँ पर आके जो है पूरे हफ्ते की ख़रीदारी वगैरह कर लेते हैं। लेकिन चाहे अमीर तबका हो, चाहे मुतवस्सित तबके के लोग हों, चाहे गरीब तबके के लोग हों, सबका यहाँ पर मसला यहाँ महंगाई का है। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? हाँ जी। ये मुझे बताइएगा कि अभी इमरान खान साहब को एक रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें ये कहा गया है कि जिसमें उन अवामिल का पता लगाया जा रहा है कि महंगाई क्यों हुई है, और महंगाई की वजह उन्होंने ये निकाली कि ये तो दुकानदारों ने खुद ने महंगाई कर दी है। तो वो हुकूमत की रेट कहाँ पर है, महंगाई क्यों होती है? असल में चाहिए ये हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। उस मंडी से जो मिलते हैं ना इनको माल, वो इतना महंगा नहीं मिलता। ये दुकानदार ज़्यादा महंगा बेचते हैं। चले अगर दुकानदार ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं तो ये प्राइस मजिस्ट्रेट्स होते हैं ना यहाँ पर, वो प्राइस मजिस्ट्रेट कभी आपने देखा है यहाँ पर कि कोई प्राइस मजिस्ट्रेट यहाँ पर आया हो? नहीं, कम, बहुत कम लोग। कोई जुर्माने, कोई किसी को सजा होती है आपने देखी कभी? नहीं, कभी नहीं। आपने कभी जो प्राइस लिस्ट होती है जो डीसी ऑफिस से निकलती है, उस प्राइस लिस्ट के ऊपर कभी आपने अमल दरामद होते हुए देखा कहीं? नहीं, कभी नहीं। ये इनको जो लिस्ट मिलती है ना, वो समझो एक नाम मुकम्मल लिस्ट होती है, वो आप छुपा के रखते हैं, उसका नहीं कोई फ़ायदा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को एक रिपोर्ट अभी भेजी गई है जिसमें बताया है कि जनाब की खुद साख्ता महंगाई हुई है, जिसके लिए प्याज, चीनी, दालें, अंडे, चिकन, उनको ये बताया गया जनाब ये चीज़ें ना दुकानदारों ने महंगी की है। दुकानदार मैडम एक महंगी कर सकता, अब 500 दुकानदार तो महंगी नहीं कर सकता। हर दुकान पे एक ही रेट है। आप देख लें कि एक दुकान पे घी है, ऑयल है, दालें हैं, सब्ज़ी है, जो भी ले लें हर दुकान पे महंगी है, एक दुकान पे महंगी नहीं है। महंगाई जो है वो तकरीबन जो है डबल है। अगर पहले चीज़ जो 150 की से भी 300 आप मुझे बात तो ज़रा बताइए, खुद साख्ता महंगाई यहाँ कहते हैं, भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया है? अच्छा, ये मुझे बताए खुद साख्ता महंगाई अगर यहाँ कहते हैं तो ये दुकानदारों को इतनी जुर्रत किससे दी कि दुकानदार यहाँ पर अपने मनमाने रेट्स के ऊपर चीज़ें फरोख्त करें? मैडम दुकानदार देखें, वो रेट लिस्ट लगी है, वो भी 80 रुपये किलो टमाटर है, वो भी 80 रुपये किलो है। आगे भी आप चले जाए 80 रुपये। चिकन की दुकानों पे आप देखें एक ही रेट लिखा है। तो टमाटर 50 रुपये किलो बिक रहा था, आप देखें 80 रुपये किलो है। प्याज आज 70 रुपये किलो है। ठीक है, आलू 50 रुपये किलो है। तो आपके सामने महंगाई देख लें आप। आपका गुजारा कैसे हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा तो करना है ना, बच्चों ने खाना है ना, गुजारा तो करना है। हमें गुजारा करना है। बारिश शुरू हो गई है, मुझे प्रोग्राम भी अब क्लोज करना है। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जनाब हुकूमत यहाँ नोटिस लेती है, लेकिन उस नोटिस लेने का फ़ायदा यहाँ पर इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसके जो असरात हैं एक आम आदमी तक यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।